कि आज का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है? इसे हम थोड़ा देखेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर है, ठीक है? तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा इसे ठीक से देखेंगे। यहाँ पर देखो, मार्केट ने एक नीचे की साइड ड्रॉप दिया, ठीक है? यहाँ पर एक बेस बनाते हुए मार्केट ने फिर नीचे की साइड ड्रॉप दिया। ये क्या था अपना कंसेप्ट? ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। ओके, इसे आप रैली भी बोल सकते हो। ओके, रैली, ये रहा बेस, रैली। ओके, तो मार्केट थोड़ा और नीचे भी इस तरह से फिर जा सकता है, ठीक है? यहाँ से। ओके, समझ गए? तो ये पैटर्न के हिसाब से है, ठीक है? तो ठीक है, यहाँ पर देखो, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, ठीक है? यहाँ पर एक चीज को समझो, मार्केट ने इस डिमांड से रिजेक्शन दिया है, ठीक है? यहाँ पर एक डिमांड है, ठीक है? लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको यहाँ पर एक डिमांड जोन दिख जाएगा, ठीक है? ये थी परसों की कैंडल, कल की कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी उठाई है, ठीक है? समझ गए यहाँ से? अब मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है? यहाँ से ऊपर जाता है, ओके। तो आपको यहाँ पर एक डेली टाइम फ्रेम का वॉल्यूम इम्बैलेंस दिख रहा है, ठीक है? समझ गए? ये पूरा वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक है? ओके। और डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ पर नजर में आता है, ठीक है? एक तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से ड्रॉप हो जाएगा नीचे, नहीं तो इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को फिल करके देखो इस तरह से फिर मार्केट नीचे चला जाएगा, ठीक है? समझ गए? तो देखो, ऐसे हम 4 आवर में थोड़ा अच्छे से चेक करेंगे, ठीक है? 4 आवर में गोल्ड क्या कर रहा है, ठीक है? 4 आवर में गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा ठीक से समझो। देखो, 4 आवर में गोल्ड ने, ये रहा गोल्ड 4 आवर का इन्वेस्टमेंट पॉइंट, ठीक है? ओके, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट ने बीएमएस बनाया, ठीक है? ओके, और जो यहाँ की सब इस सप्लाई के ऊपर की सारी लिक्विडिटी थी बाय साइड की, ठीक है? ये सब मार्केट ने उठाया और फिर नीचे की साइड ड्रॉप दिया, ठीक है? ओके, इस सप्लाई जोन से। ओके, तो हमारे पास कौन सा ऐसा लेवल है जहां से हम बाय या सेल के लिए फिर से सोच सकते हैं? ओके, तो भी मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पर देखो, इस देखो 4 आवर का इन्वेस्टमेंट पॉइंट कहाँ पर है अभी इस कंडीशन में, यहाँ पर यह रहा 4 आवर का इन्वेस्टमेंट पॉइंट, ठीक है? ओके, तो इसे हम अच्छे से समझेंगे और 2 आवर में देखेंगे। 2 आवर में तो उतना कुछ खास समझ नहीं है। ओके, 1 आवर में थोड़ा हम थोड़ा चेक करेंगे, ठीक है? तो गाइज यहाँ पर समझो, ये क्या था अपना एक डिमांड जोन था, ओके? ये क्या था, इसे आप एक डिमांड जोन आप मान सकते हो, ठीक है? ओके, ये डिमांड जोन यहाँ से ब्रेक हुआ, ठीक है? इसे ब्रेक फेल होने के बाद ये क्या बन जाएगा फिर, सप्लाई। ओके, ठीक है? समझ गए? फिर अपना सप्लाई। ओके, लेकिन इस सप्लाई पर हमें क्या और कौन सी चीज देखनी है, ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है कोई, तो ये सब मिटिगेट हो गए, ठीक है? तो हमें क्या करना है, दूसरे टाइम फ्रेम में जाना है, ठीक है? दूसरे टाइम फ्रेम में हमें कौन से लेवल हमें मिलते हैं ये देखेंगे, ठीक है? ओके, ओके गाइस, 50 मिनट में हमें एक लेवल हमें समझ में आ रहा है, ठीक है? ओके, ये तो सप्लाई बन गया है, ठीक है? तो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो हमें इसे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, ठीक है? ठीक है, हमारे पास एक
अब मान लो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आता है, ठीक है। ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक हम इसे डिलीट कर देंगे, ओके। तो आप यहाँ से एक सेल के लिए फिर सोच सकते हो, ओके, समझ गए। तेरा यहाँ तक देखो, आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा, सेकंड टारगेट यहाँ तक, ओके, समझ गए। यहाँ पर यह कौन सा प्राइस रेंज है, ठीक है, यहाँ पर हम प्राइस रेंज को मार्क कर देते हैं, ओके। ये रहा। मान लो प्राइस इस पर प्राइस पे आता है, तो यहाँ से आप सोच सकते हो सेल के लिए, ओके। यहाँ हमारे पास यह लेवल ही निकल रहा है, ठीक है, ओके, कैसे समझ गए। देखो और एक चीज यहाँ पर बन गई है, ठीक है। थोड़ा इसे हम देखेंगे। देखो यह एक छोटा सा डिमांड था, मार्केट यहाँ इसको फिर सप्लाई बनाया मार्केट ने, ओके, समझ गए। मार्केट ने इसे सप्लाई बनाया और मार्केट यहाँ से कई बार रिजेक्शन दिया है मार्केट ने, ठीक है। तो अब मान लो मार्केट इस सप्लाई को इस तरह से ब्रेक करता है, ठीक है। इस सप्लाई को मार्केट ने ब्रेक किया, तो हम इस रिटेस्ट पे एक बाय के लिए सोच सकते हैं, ओके, ओके, समझ गए। फिर अब मान लो, देखो मार्केट इस सप्लाई को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद ये हमारे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, मार्केट यहाँ तक आता है, ठीक है, इस लेवल पे हमारे इस प्राइस पे आता है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से देखो इस ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट जब आएगा तब यहाँ से हम सेल के लिए सोचेंगे, ठीक है, ओके। अब मान लो मार्केट यहाँ से उठकर यहाँ तक ही आता है और इस ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट नहीं आता है, ठीक है, तो आप आपको फिर आप एक रिटेस्ट के लिए यहाँ से सोच सकते हो। जब बाद में फिर मार्केट यहाँ से ऊपर उठेगा तब आप यह ऑर्डर ब्लॉक आपका वैलिड नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। तब आप यहाँ से एक सेल के लिए कैपेबल नहीं हो, ओके, समझ गए। तो यहाँ से सेल मत करना फिर, ओके। तो हम कहाँ पर थे, ये सप्लाई ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट पे हम एक बाय के लिए सोचेंगे, ठीक है। ये रही हमारा फर्स्ट कंडीशन, ओके, समझ गए। तो हमारे पास और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से हम बाय के लिए सोच सकते हो कि गाइज, ये रहा अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ओके। ये रहा अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। अब मान लो प्राइस दोन कंडीशन है यहाँ पर, मान लो प्राइस इस सप्लाई को मार्केट ने ब्रेक करता है और यहाँ से प्राइस यहाँ तक यहाँ पे से मार्केट नीचे आता है, ठीक है, और यह ऊपर नहीं जाता, मतलब यह ये जो जोन था अपना फेल हुआ। तो इस कंडीशन में आप बाई के लिए यहाँ पर इस एक्सट्रीम सप्लाई सॉरी एक्सट्रीम डिमांड जो है अपना, यहाँ से बाई के लिए सोच सकते हो, समझ गए। दो तीन कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो ये रही इसकी प्राइस रेंज, इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की प्राइस रेंज यहाँ पर है, ओके। आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। और ये रही इसकी प्राइस रेंज, ओके। तो 1 आवर के हिसाब से भी यही रहेगा, ओके, ठीक है। देखो इस वो ये जो अपना डिमांड था, इस डिमांड को मार्केट ने फेल किया, तो फिर क्या बन जाएगा सप्लाई, ओके, ओके गाइज। आज मार्केट देखो और यहाँ पर हमारे पास और एक ऑर्डर ब्लॉक निकल रहा है, ठीक है, इसे थोड़ा हम देखेंगे। देखो यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है अपना, ओके, ठीक है।
यह एक ऑर्डर ब्लॉक है और एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है सेल साइड का। ठीक है, सेल साइड का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब मान लो प्राइस, यहाँ पर मैं कुछ चीज यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, वेट। तो गाइज यहाँ पर थोड़ा आप देखो। ठीक है, अ, मान लो प्राइस यहाँ से इस सप्लाई को ब्रेकआउट करते हुए प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, इसे थोड़ा रिजेक्शन देके फिर ऊपर जाते हैं। तो आपके पास सेल के लिए ये एक एक्सट्रीम सप्लाई है। ठीक है, यहाँ से आप एक सेल के लिए सोच सकते हो। ठीक है, समझ गए, इस प्राइस रेंज से। ओके, आपका टारगेट कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक। मतलब फर्स्ट टारगेट कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक। ओके, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा। ठीक है, इसकी प्राइस रेंज में यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है, वेट, ये रही इसकी प्राइस रेंज। ओके, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक, सेकंड टारगेट आप यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हो। ठीक है, यह भी ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन यह स्मार्ट मनी ट्रैप है, एसएमटी है, इसे हम एसएमटी कहेंगे। ओके, इसे फिर कभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यह रही सेल का सिनेरियो। अभी बाइक और कौन सा डिमांड है हमारे पास, ये थोड़ा हम फाइंड करेंगे। ठीक है गाइज, हमारे पास एक एक्सट्रीम डिमांड जोन भी है, यहाँ पर थोड़ा देखेंगे। अब मान लो प्राइस, यहाँ पर देखो, मान लो प्राइस आज ही इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को फेल करता है। इस तरह से फेल करने के बाद मार्केट नीचे के साइड एक ड्रॉप देता है। ठीक है, तो हमारे पास और एक लेवल, यहाँ से आप बाई के लिए फिर सोच सकते हो। ओके, यहाँ पर देखो, यह रही इसकी प्राइस रेंज। ओके, मार्केट अभी तक यहाँ तक आया नहीं है। ठीक है, ओके, देखो मार्केट 2-3 दिन में अगले क्या कर सा एक तो ठीक है, इसे ब्रेकआउट करेगा, रेटिस्ट करेगा, यहाँ से फिर बाय करेगा। ओके, इस तरह से अभी मार्केट मुझे तो नजर आ रहा है। ठीक है, ओके, ये बाइंग फेल हुई तो मार्केट नीचे की साइड ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, समझ गए गाइस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली इस तरह से गोल्ड के एनालिसिस वीडियो डेली आते रहेंगे इस टाइम पे। ओके, ठीक है, बाय।